वेलकम दोस्तों, मैं हूं अटकुर जितेंद्र। आज के वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, ऐतिहासिक जजमेंट बताने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ऐसे सवाल है जो बार बार कई लोगों के मेरे पास में आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर हमें ये बताइए कि अगर पत्नी का जुरिडिक्शन एरिया अगर बनता ही नहीं है तो पत्नी क्या वहां से आईपीसी 498 का केस फाइल कर सकती है। जैसे पत्नी का जुरिडिक्शन एरिया है जो उसका मायका नहीं बनता है या फिर अदर कोई पहले से वो नहीं बनता है, और पत्नी अगर वहां से आईपीसी 498 का केस फाइल करते हैं तो क्या वो केस है जो क्वेसिंग हो सकता है, क्वेस हो सकता है, वो केस जुडिक्शन के आधार पे खारिज हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल मैं आज आपको इसी पे आधारित है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इससे मैं क्लियर करने वाला हूं कि अगर पत्नी मायके से कोई केस करती है फिर अन्य कोई जगह से आईपीसी 498 का केस करती है तो क्या वो केस है जो खारिज करने योग्य होता है फिर नहीं होता है। पूरी जो जानकारी है आपके सामने आ जाएगी जजमेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि देखो आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। जब मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं तो आपको भी टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखना है, तभी जानकारी समझ में आएगी। और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जुरिडिक्शन के कानून यानी कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ। कानून ये कहता है कि जहाँ पे जो घटना कारित होती है वो केस है जो उसी एरिया के अंदर चलता है। मान लो अगर किसी पैलेस के ऊपर कोई घटना कारित होती है तो उस केस की जो फाइलिंग है, उस केस का जो रजिस्ट्रेशन है, वो केस है जो वहीं पे दर्ज होगा, उसकी एफआईआर वगैरह है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो ट्रायल है उसी एरिया के अंदर उसी पैलेस के ऊपर चलेगा। उसी एरिया के ऊपर वो डिपेंड करेगा पूरा का पूरा केस। तो ये तो बोलता है कानून। अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, यहाँ पे अपनी इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं आईपीसी 498 की। तो यहाँ पे जो बार बार सवाल मेरे पास में आते हैं कि क्या पत्नी अपने मायके से आईपीसी 498 का केस करवा सकती है क्या। पत्नी ने जो भी घटना स्थल लिखवाया है वो ससुराल का लिखवाया है कि उसके साथ में जो भी घटना हुई है ससुराल के अंदर हुई है, तो आईपीसी 498 का जो केस है वो ससुराल के अंदर दर्ज होना चाहिए, न कि मायके के अंदर, न कि अदर पैलेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो कानून है उसके अकॉर्डिंग क्या पत्नी ऐसा करवा सकती है। क्या वो केस है अगर उसने मायके से करवाया है तो क्या वो केस है जो केस हो सकता है, क्या वो केस है जो खारिज हो सकता है। तो इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहना है कि ये जो आईपीसी 498 है ये स्पेशल कानून है जो महिलाओं के लिए बना हुआ है, यानी कि स्पेशल कानून है। तो इस कानून के तहत चाहे वो मुकदमा स्टार्टिंग के अंदर कैसा भी हो, उसमें सुनवाई है जो उसी की होगी जिसके लिए कानून बना हुआ है। तो इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आईपीसी 498 के जुरिडिक्शन एरिया के ऊपर ये कहना है कि आईपीसी 498 एक स्पेशल कानून है जो पीड़ित महिलाओं के लिए बना हुआ है। यानी कि जिन भी महिलाओं के साथ में उनके ससुराल पक्ष के द्वारा गलत किया जाता है, डोरी को लेके प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया, फिर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तब वो महिला यानी कि वो पत्नी है जो आईपीसी 498 के तहत है जो न्याय ले सकती है। अब यहाँ पे अगर इस कानून के तहत वो सारी घटनाक्रम अगर इस तरीके की लिखवाती है कि उनके ससुराल पक्ष ने उनके साथ में गलत किया है, मारपीट किए, उनको घर से बाहर निकाल दिया है, तो उनके पास में केस दर्ज करवाने का कौन सा रास्ता बचेगा, वो कौन से पहले से फिर केस करवाएगी। यानी कि जो ससुराल में उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ससुराल के द्वारा उनको जब घर से बाहर निकाला जा रहा है, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है, तो उनके लिए फिर पैलेस बचता है उनका मायका, या फिर वहां पे और कहीं वो शरण लेती है, वहां से वो केस को दर्ज करवा सकती है। यानी कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आईपीसी 498 एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और बिल्कुल ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी है, यानी कि लगातार इसमें घटना है जो जारी होती है। उनको वहां के घर से बाहर निकाल दिया गया है तो उनके लिए फिर सारा क्या बचता है, मायका बचता है, फिर अदर कोई पैलेस बचता है जहाँ पे वो शरण लेती है, तो वहीं से वो आईपीसी 498 का केस है जो फाइल कर सकती है। यानी कि वो भी पत्नी का जुरिडिक्शन एरिया है जो बनता है। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी कि आईपीसी 498 एक स्पेशल कानून होने की वजह से इसके अंदर एक स्पेशल राहत दी गई है कि यहाँ पे पत्नी है जो अपने मायके से भी या फिर अदर जगह पे वो निवास करती है ससुराल छोड़ने के बाद में, तो वहाँ से भी वो आईपीसी 498 का केस है जो फाइल कर सकती है। वो भी है जो आईपीसी 498 का जुरिडिक्शन एरिया बनता है। तो इस तरीके से आईपीसी 498 को जुरिडिक्शन के आधार पर चैलेंज करके क्वेस नहीं करवाया जा सकता है, इसको जुरिडिक्शन के आधार पर खारिज नहीं करवाया जा सकता है। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। तो इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।